हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 27 आज है संडे और आज से छोटी होली है। तो आज के दिन स्पेशल पूजन होता है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। और आज की थीम मतलब कलरफुल सी होनी चाहिए। कुछ ये मतलब अपने आप ऐसे होते ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। तो मेरे पास ये वाला कुर्ता था, मैंने इसी को आज वेयर किया है येलो कलर का। और इसके साथ मैच मैंने दुपट्टा भी मैं बताऊँगी कौन सा मैच करने वाली हूँ। और आज मैंने येलो बिंदी लगाई है सिर्फ सूट की वजह से, अदरवाइज मुझे ना अपने चेहरे पर इतना खिल के नहीं आ रही है। मैंने रेड ऑप्शन में ली हुई है ऑलरेडी। रेड रेड से देखो सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 28 मार्च और जैसे कि आज छोटी होली है, तो छोटी होली पर यहाँ पर होती है पूजा। तो हम होली पूजन के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। आपका जल्दी बिना नहाए धोए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होली पूजन का सामान होता है ना, उसे हम एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह में जल्दी जल्दी में कोई चीज़ मिलती है, नहीं मिलती। कई बार ऐसी चीज़ होती है ना, कुछ भूल ना जाए या फिर, तो इसलिए हम एक दिन पहले तैयार कर लेते हैं। लो सी आप इससे खेल लो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो जगह, पास में ही है, मतलब पैदल का रास्ता होता है। हर बार सेम जगह पर होलिका दहन की तैयारी नहीं करते हैं, अलग अलग जगह पर। तो अब की बार यहाँ पर पास में ही की गई है तैयारी। खाली प्लॉट है, जैसे किसी का होता है तो वहीं पर ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी गई हैं। लेकिन हाँ, ये वाला जो एरिया था, मतलब ये वाला नहीं, अधिकतर यहाँ पर ऐसे करते जो अरेंजमेंट करते हैं ना, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते आसपास के एरिया में। तो हम तो अभी देखिए आ गए हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं, इन्हीं का पूजन करेंगे। ओ माय गॉड चाची, इसमें एक बूंद है ना, एक बूंद पानी गिर रहा, इसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम कर रहे हैं होली पूजन। तो ये जो लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं होली का दहन के लिए, इनका पूजन किया जाता है, हल्दी से इनका टीका किया जाता है। और जैसे जो मम्मी जी ने बुरकले बनाए थे ना, अब मैंने आपको दिखाया था, तो उनमें से कुछ बुरकले ले आए हैं, कुछ बाद में काम आएंगे। होली के बाद माता पूजन होता है तो उसके लिए काम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये दीदी ने लिया हुआ है कच्चा सूत, या वाइट कलर का होता है, इसको भी लपेटा जाता है इन लकड़ियों पर। और फिर पूरी मतलब चारों तरफ घूम के इनकी परिक्रमा लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से होली पूजन होता है। और जो लोग करते हैं उनको तो खैर सबको समझ में आ ही रहा होगा। एंड यस, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ना सफाई इतनी नहीं थी, कांटे वाटे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे अब की बार। तो ना इसकी परिक्रमा करने में भी हमें दिक्कत आ रही थी अब की बार। मतलब जिन लोगों ने होली का अरेंजमेंट किया है ये सब का, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि जैसे फीमेल्स यहाँ पर चप्पल तो पहनते नहीं है, नंगे पैर घूम के परिक्रमा करते हैं। तो उसमें दिक्कत आ रही थी कि कहीं कांटे वाटे न चुभ जाए। देखिए आप, आई थिंक हमारे चलने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने आराम आराम से चल रहे हैं। और ये जो पूजन होता है दोपहर तक ऑलमोस्ट हो जाता है। फीमेल जैसे जिसको जब टाइम लगता है, एक एक करके आते रहते हैं और इनका पूजन करके वापस चले जाते हैं। आधी यात्रा होगी, अब कैसे जाओ। चलो बड़े चलो बड़े चलो, देव तुम डरे चलो। सिया स्टैंड बन गई। उसको डालते टिक्का, चांदी का जाते लगा दिए, सब तो टिक्का भूल जाओ और अरे सिया, कोई बात नहीं सिया, वो ना कहते, हम खुद डरते हैं सिया, पर आराम से चलते रहो। जाके
अच्छा, अरे अरे यहाँ पे आ गया। कोई बात नहीं सिया। फ्रेंड्स, आज है छोटी होली। हमारे यहाँ पूजन किस तरह से होता है आपने देखा। और यस, दोपहर का टाइम है और खाने पीने की तैयारी चलेगी। कुछ स्पेशल ऐसा फूड नहीं बनने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने संडे को आपको बताया हुआ है, माता का सीन चल रहा है उसका, तो खाने पीने में छोंक वगैरह लगना, पूरी पकवान बनना, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हम कोई सब्जी भी बना रहे हैं तो सिर्फ हम उसको उबाल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो खाने का भी मैं ऐसे कुछ नहीं दिखा सकती आपको क्या बनेगा। यहाँ एक और बात आपसे करनी है। जैसे आपने देखा था कि जो मेरे भाई हैं वो होली का सामान लाए थे। वैसे भी इतनी एक्सप्लेनेशन देते नहीं, लेकिन किसी अपने ने कमेंट किया है, क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार भी देते हैं, और कोई बात बुरी लगती है तो उनको पूरा हक रहता है नेगेटिव कमेंट भी करो। यस, वैसे वो एक नेगेटिव कमेंट नहीं था, वो एक सजेशन था, तो मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। तो यस, उनका कहना था कि आपकी फैमिली में हो रहा है ठीक है लेन देन, लेकिन इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है कि हो सकता है कोई और अपनी फैमिली में फीमेल को प्रेशराइज करे कि तुम्हारे घर से भी ऐसे ही सामान आना चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगी, हमारे यहाँ ये जो चीज़ हो रही है किसी के बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से होती है। मेरी मम्मी का मन होता है कि एक अपनी जो बेटी है दूर है, उसके पास उसकी पसंद कोई चीज़ भेजो। आपने खाने में देखा हो तो चौलाई के लड्डू थे, मार्केट में भी मिलते पर अपने हाथ से बना के भेजे, तो एक उनका लव है। बाकी चीज़ें मार्केट की थी, लेकिन उन्हें पता है उनके हाथ के अच्छे लगते, तो उन्होंने हाथ से बना के भेजे। मेरा जो बेटा है उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है, तो उसकी पसंद की बर्फ़ी भेजी। प्यार भेजने का मन करता है तो वो उस फॉर्म में था। सूट वूट तो देखो यार, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि अगर हम अपनी मम्मी के घर जाते हैं वो तब भी हमें शॉपिंग करा के ही भेजते हैं, कितना भी मना कर लो लेकिन तब भी वो खरीदवाती हैं। और आपने एक चीज़ ध्यान दी, हम उनके घर इतना जाते नहीं हैं। रक्षाबंधन पे चले जाते हैं तो तभी अगले दिन वापस हो जाते हैं, वो भी अगले दिन इसलिए क्योंकि हमारा थोड़ा दूर पड़ता है, 2 घंटे का नेट आने जाने का रास्ता रहता है। उसी दिन जाएंगे उसी दिन आएंगे तो इतनी थकावट हो जाती है, तो इसलिए हम सोचते हैं एक दिन पहले जाएँ अगले दिन आए। रक्षाबंधन पे जाते हैं, या तो आपका भैया दूज पड़ता है उस पे जाते हैं, या अगर कोई ओकेजन है जैसे मेरे छोटे भाई की शादी हुई तो मैं रहने चले गई। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बिना किसी ओकेजन के, मतलब रक्षाबंधन, भैया दूज और साल में एक बार जैसे रहने चले जाते हैं। समर वेकेशन पड़ रही है, अब तो खैर कोरोना का टाइम था, ऐसा कुछ था ही नहीं कि स्पेशली समर्स में ही जाओ, बट हाँ हफ्ते भर के लिए तब रहने चले गए। बस ये 3 बार हमारा अपने घर जाना होता है। और आप देखें तो हम तो कुल इतना जा रहे हैं। हमारे वहाँ की मैं बात करूँ, जो हमारे मम्मी पापा हैं वो नहीं आते हमारे घर, क्योंकि हम पुराने टाइम के लोग हैं। कितना भी उनको बोल लो कि आजकल समाज ऐसा नहीं है, आजकल तो बहुत लोग चेंज हो रहे हैं, बट उनकी सोच ऐसी है कि बेटी के घर जाएंगे, बेटी के घर का पानी भी पिएंगे तो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो नहीं आते हैं। और ये जो होली दिवाली के सामान के बहाने ना जो भाई है वो आ जाते हैं फिर भी। और तो ये ना एक हमारा मिलने जुलने का भी हो जाता है, वरना आप खुद ही देखो ना, हमारे मम्मी पापा यहाँ आते हैं, हम भी बहुत कम जाते हैं। और इस तरह के ओकेजन्स पे भी ना आए ना, तो एक तरह से देखोगे तो मिलना जुलना तो एक तरह से बिल्कुल होता ही नहीं है। तो हमारी जो निगाह से देखा जाए तो ये हमारे लिए मिलने जुलने के बहाने होते हैं कि चलो भी होली का सामान आएगा तो उस पर मिल लेंगे, उस पर मिलना होगा। ऐसे भी मिलना जुलना ना हो तो हमारे यहाँ तो आना जाना ही बहुत कम हो। इनफैक्ट हमारी फैमिली तो ऐसी है, हम छुट्टियों में जाते हैं ना कि 1 हफ्ते के लिए भेजा है, तो वो लोग उसमें भी खुश रहते, कहते कि बस तुम्हारे ससुराल में पूछ होती रहे, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें इतना प्यार दे कि उनका तुम्हारे बिना मन ही ना लगे, हम तो इसी में खुश हैं। इस तरह के हैं वो। कभी ये नहीं कहते कि जी लड़की को 2 हफ्ते के लिए भेजो, 3 हफ्ते के लिए भेजो, रहने के लिए इतने दिन। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारे ससुराल वाले का तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ तो कुछ निगेटिव है नहीं ऐसा, और अगर मैसेज जा रहा है तो नहीं जाना चाहिए, सब कुछ अपनी खुशी से होता है। एंड यस, आपने एक सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे नहीं पता थी, बात मेरे इतना काम आने वाली है। आपने ध्यान दिया हो तो जो भैया विदाई करते हैं ना, विदाई के नाम का शगुन को कुछ देते हैं, तो मम्मी जी उसे हाथ में लेके पहले अपना जो फोरहेड होता है वहाँ लगाती हैं, फिर उसको हाथ में पकड़ती हैं। तो ये एक तरह से मान सम्मान वाली चीज़ें होती है कि दोनों फैमिलीज़ में प्यार ऐसे ही बना रहे, दोनों फैमिलीज़ का मान सम्मान आपस में ऐसे ही बना रहे। वरना अगर कहीं एटीट्यूड वाली बात होती, लेन देन वाली बात होती, तो ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं आती है। ठीक है, तो हमारी फैमिली में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसका कोई मैसेज गलत जाए। एंड यस, प्लीज़ कोई हमारे यहाँ की चीज़ों को देखे, किसी फीमेल को बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करे कि वो भी उसके यहाँ भी ऐसा सामान चले, क्योंकि
आई थिंक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दो इंसानों का कंपैरिजन नहीं होता तो आप किसी फैमिली का दूसरी फैमिली से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। और फिर अगर आप कंपेयर कर ही रहे हो तो जैसे हमारे यहाँ का माहौल है, फिर सेम माहौल अपनी फैमिली में भी दो आप। और अगर आप वो दोगे तो आप इस तरह के होगे नहीं कि आप किसी से डिमांड करो, ठीक है। कंपैरिजन एक ही चीज़ में भी, कंपैरिजन और चीज़ों में भी देखो, हमारी फैमिली के और एस्पेक्ट्स भी देखिए आप, फिर उस तरह का आप अपनी फीमेल्स को माहौल दीजिए। या सिर्फ एक समान वाली चीज़ आप नोटिस कर लेंगे, नहीं ना, तो गलत मैसेज में इसको बिल्कुल भी ना ले। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन येस, ऐश्वर्या जी को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। हमारे व्यूअर है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि गलत मैसेज ना जाए वालों को, तो इसको गलत उसमें ना लें, ठीक है। और एंड येस, अभी आज घर में बहुत कम मेंबर्स हैं। जो मेरे हस्बैंड है, भैया जी हैं, तो ये लोग बाहर मूवी वगैरह देखने गए हैं अपनी कुछ चीज़ें करने के लिए। तो अभी घर में शांति का ही माहौल है। अभी कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीज़ें हो रही हैं। अच्छा मामू, और माला आपकी हो है नहीं देगा मुझे तो खाने के लिए। है नहीं, अब अपनी माला में से मुझे कौन सी चीजें दोगे? ये एप्पल वाली नहीं, ये मैंगो बाइट दे देना मुझे, ठीक है। ये वाली दे दोगे? ये खाओगे? किसी को भी मर्जी की बताने की जरूरत नहीं। मैं बोल दिया कि कल होली की बलून ले, ठीक है। आगे ले आएंगे। अच्छी है नहीं, मुझे तो दे दो। मैं मजाक में पूछ रही हूँ उससे, मना नहीं कर रहा। मुझे ये वाली टॉफी दे देना। मैंगो हैंडी। हाँ बोलो सिया, क्या बोलूं मैं? हेलो फ्रेंड्स, कल होली है, कल खेलेंगे। देखिए भाई, सिया की माला में है काजू, इतने बड़े बड़े काजू, बिस्किट है, टॉफी है। ये भी अच्छे लगते हैं ना। हाँ, और ये वेफर वाली चॉकलेट है। मेले में देखो। हाँ, दो वेफर वाली चॉकलेट, दोनों वेफर वाली हैं सिया। इसमें वेफर वाली होती है, वेफर। भैया निकाल के। ओ ये अभी रुको, अभी निकाल लो। मैं तो निकाल भी दिया। लाओ, निकाल लिया, लाओ। ये वो निकाल। चलो बांटो। मैं निकाल दिया। खा लो। ओ दे दो, वेफर वाली अच्छी लगती है वैसे, वेफर वाली भी लो। मम्मा को, और है नहीं चाची को भी देगा और यार देने के लिए। थैंक यू बाबू। नहीं आप खा लो, थैंक यू। हाँ बाबू, थैंक यू।